नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वोकल फॉर लोकल न्यूज़ चैनल में। दोस्तों, क्या आपका भी सपना है कि आपका खुद का एक कैफ़े हो या एक कैफ़े की सीरीज़ शुरू करना चाहते हो? अगर हाँ, तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है। लेकिन कैफ़े में प्रॉफिट मार्जिन कितना होगा और क्या मेरा कैफ़े आगे तक चल पाएगा? ऐसे ही बहुत सारे सवाल आप सभी के मन में ज़रूर आए होंगे। ऐसे ही बहुत सारे सवाल आप सभी के मन में होंगे और इन्हीं सवालों के जवाब पाने के लिए मैं आया हूँ आज एमसीडी के फाउंडर मिस्टर राजकुमार शर्मा जी के पास। नमस्कार सर। तो सर, आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि आपने अपने एमसीडी की जो कैफ़े की जो जर्नी आपने शुरू कहाँ से करी प्लीज़। मैं इसका प्रीमिक्स बनाना था करीब 14-15 साल से। करीब 2007-8 के आसपास की बात होगी। तो हम घर पे जैसे ही बनाते हैं इस टाइप में बना लेते हैं सब। बस कॉफ़ी मुझे पसंद है तो हम ओकेजनली ऐसे इसको बीटन कॉफ़ी हम बनाते थे इसको। बाद में मैं प्रिपरेशन कर रहा था। मैं एक्चुअली इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ। मैंने जॉब किया है, 1.5-2 साल मैंने जॉब किया था। उसके बाद मैं प्रिपरेशन करने लग गया था। फिर कोविड आया और कोविड के बाद में जब देखा कि सारी एग्ज़ाम्स हैं वो शिफ्ट हो गए एक साल तक, तो फिर टाइम भी काफ़ी हो गया। मैंने कहा अब कंटिन्यू नहीं करना, अब प्रिपरेशन के लिए जो भी एग्ज़ाम्स हैं वो हम दे लेंगे, लेकिन मुझे कोई ना कोई वेंचर शुरू करना है। तो काफ़ी सारे लोगों ने मुझे पहले भी कहा था कि इसको एक रेवेन्यू मॉडल बनाया जा सकता है, जिस कॉफ़ी का मैं प्रीमिक्स बनाता हूँ। तो फिर उसको हमने मार्केट सर्वे शुरू किया। तो मार्केट में वही कॉफ़ी जो बेटर ब्लेंड हो वो हमें काफ़ी कॉस्टली पड़ती है मार्केट में, उससे हम बहुत कॉस्ट इफेक्टिव बना सकते हैं विद दिस प्रीमिक्स। तो हम करीब घर पे भी इसको 20 रुपये में एक कॉफ़ी बहुत अच्छा फ्रॉथ के साथ, बहुत अच्छी फ्रॉथी कॉफ़ी, आइदर यू नीड हॉट और कोल्ड, मतलब मुश्किल 20-25 रुपये में आपको घर पे पड़ जाता है इसका प्रीमिक्स। आउटलेट पे भी हमने कोई ज़्यादा प्राइस नहीं रखा है इसका, हमने 50 रुपीज़ प्राइस रखा है। आइदर यू नीड कोल्ड और हॉट, है ना। इट्स स्टार्टिंग फ्रॉम 50 रुपीज़ ओनली। थैंक यू। सो सर, अब सर एक सवाल ये है कि आपने जब अपने एमसीडी कैफ़े की जर्नी शुरू करी, सर कुछ प्रॉब्लम्स भी आपको फेस? हाँ, ये था कि करीब 2.5 महीने बाद फर्स्ट कोविड का जब वेव निकल गया था, उसके थोड़े दिन बाद में हमने शुरू किया इसको। और तब सबको ये लगा कि हाँ कोविड हैज़ बीन गॉन, बट दैट वाज नॉट ट्रू। कोविड का सेकेंड वेव आया और तब तक हमको केवल 2.5 महीने हुआ था। धीरे धीरे रेस्ट्रिक्शंस बढ़ने लग गए, लोग रिवर्स माइग्रेट करने लग गए। तो बहुत क्रूशियल टाइम था, करीब 1.5 महीने तो आउटलेट बिल्कुल बंद रहा था। अगले 1 महीने काफ़ी कम टाइम था ओपन करने के लिए मार्केट को, 50% ऑक्यूपेंसी, ऐसे सारे रेस्ट्रिक्शंस थे। तो केवल 11 बजे तक का टाइम हुआ करता था, वीकली कर्फ्यू हुआ करता था। तो तब भी कोई रेस्पॉन्स नहीं आता। 2.5-3 महीना हमारा बिल्कुल इसमें निकला, सारा सामान वेस्ट हो गया, हमने फेंकना पड़ा, दूसरा रिफ़िल किया, बस पूरी इन्वेंट्री। फिर वापस शुरू किया। पहले से जो कस्टमर्स हमारे थे वापस हमसे जुड़े और नए कस्टमर को भी हमने एक्वायर किया। फिर अच्छा फीडबैक आया, मार्केट खुलने लगा, धीरे धीरे लोगों के साथ हम जुड़ते गए। हमने सही फीडबैक को कलेक्ट किया, अच्छे ढंग से किया, धीरे धीरे करते गए। कई लोग मुझसे कहते थे कि चेंज कर लो और बेटर लोकेशन देख लो। तो मुझे बेटर अपॉर्चुनिटी मिली, तो मैंने वही इसकी तरह सबवे सर्फी की तरह सबवे जो आउटलेट्स हैं उनकी तरह मैंने एक और आउटलेट खोलने के लिए सोचा बजाय शिफ्ट करने के। मेरा अच्छा डिसीजन रहा, दोनों प्रॉफिटेबल हो गए जल्दी। पहले वाले का जो क्रूशियल जो एक्सपीरियंस था वो मुझे यहाँ पे आया। यहाँ पर मुझे केवल 1.5 महीने में या 2.5 महीने के भीतर भीतर हम ब्रेक इवन पर आ गए और जल्दी हम प्रॉफिटेबल हो गए। फिर हमने तीसरा ओपन किया, फिर नेक्स्ट ईयर फ्रेंचाइजी के लिए इंक्वायरी आया, फिर हमने फ्रेंचाइजी ली। तो फ्रेंचाइजी जैसे जैसे हम एक आउटलेट ओपन करते हैं तो हमें एक्सपीरियंस का काफ़ी फ़ायदा मिलता है इसका। तो हमारा जो फ्रेंचाइजी वो पहले दिन से ही प्रॉफिटेबल था, मीन्स ब्रेक इवन इज, मतलब वो अलग बात है, बाकी सारी चीज़ें अलग बात है। वो पहले दिन से ही प्रॉफिटेबल फ्रॉम फर्स्ट डे। तो वो SOPs हमने जो क्रिएट की बाकी सारी ऑपरेशंस को लेके, मैनेजमेंट को लेके, तो वो हमें वहाँ पे प्रॉफिटेबल रहा। थैंक यू। सर, अभी जयपुर शहर में कितने फ्रेंचाइजी हैं? हमारा 3 ब्रांचेज हैं, 3 यूनिट्स हमारी जयपुर में है, एक फ्रेंचाइजी हमारी यहाँ महुआ में है और
पूना में है, प्रपोज्ड है पूना में, कोटा में प्रपोज्ड है और बाकी जगह भी प्रपोज्ड है। तो सर अगर हम में से किसी को भी मतलब कि कोई भी फ्रेशर इस मार्केट में आता है, सर उसे जल्दी ग्रो करने के लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उनको आपको देना चाहिए कि जब भी आप कैफ़े या कुछ भी आप ओपन करें नया बिजनेस, तो आपको किन किन बातों का किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए? आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को मैं देखता हूँ बहुत अच्छा कर रहे होते हैं, नया कैफ़े खुलता है 3 महीने में बहुत सारे कैफ़े खुल जाते हैं और पहले 3 महीने में बहुत सारे बंद हो जाते हैं। एक सर्वे किसी ने बताया था कि पहले 6 महीने में जो टोटल रेस्टोरेंट खुलते हैं उनमें से 50% से ज़्यादा बंद हो जाते हैं। तो ये बहुत कड़वा सच है इस इंडस्ट्री का, लेकिन बहुत अच्छी इंडस्ट्री है ये। अगर हम प्रॉपर पोजीशनिंग को लेके, प्राइसिंग को लेके, प्रोडक्ट को लेके हमारे अंदर अगर क्लियरिटी है तो बड़े अच्छे ढंग से हम स्टैंड कर पाते हैं। और रही बात यह है कि जो भी शुरू करना ये चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले लोकेशन मैटर करता है, ये बिल्कुल सही बात है। उससे पहले आपका माइंड सेट है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर माइंड सेट कि आप किस लेवल पे इसको कर सकते हैं, कितना झेल भी सकते हैं। और नेवर गिविंग अप एटीट्यूड होना ही चाहिए। ये पहली चीज़ हो गई जो आपके अंदर की एक क्वालिटी चाहिए। साथ साथ में आपका लोकेशन मैटर करता है, उसकी विजिबिलिटी मैटर करेगी, वहाँ पे बाकी सारी चीज़ें रनिंग कॉस्ट है जो मैटर करेंगी। हमारा प्रोडक्ट की क्वालिटी ऑलवेज कॉस्ट लेस इन फ्यूचर, ये हमेशा सही चाहिए। बेसिक प्रिंसिपल हमेशा सही बैठेंगे, उसको हम प्रॉपर पोजिशनिंग कर पाए। हम ज़्यादा एक्सपेंसेस सेटअप पे खर्च नहीं करें, सेटअप अच्छा होना चाहिए, डिसेंट सेटअप होना चाहिए, बहुत अच्छा लगना चाहिए, लेकिन हम सारा पैसा वहाँ खर्च नहीं करें, हम थोड़ा बैकअप भी बचा के चलें। साथ में गलतियाँ हमने की है, हम उनमें से वो सारी चीज़ें मैं एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। पहले आउटलेट में हमने केवल एम्बियंस पे खर्च कर दिया, तो वो नहीं करना चाहिए। वो आप कस्टमर को बेटर फैसिलिटेट करने पे खर्चा कीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना। बाद में जब ऑर्डर्स आपके बढ़ते हैं, आपको ज़्यादा फास्ट डिलीवरी चाहिए होती है, फास्ट सर्विस चाहिए होती है, तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल रहती है ये चीज़ें। आपको बाद में एक्सपांसन करना होता है तो उसमें हेल्पफुल रहेंगी ये चीज़ें कि हमें बैकअप लेके चले। स्टार्टिंग में एक साथ सारा अपना जो इन्वेस्टमेंट है एक साथ नहीं करें, बेटर जितना आवश्यक है उतना करना ही चाहिए। साथ साथ में जितना भी रेंट है, ये मैं आपको अकाउंट्स और फाइनेंस के हिसाब से बता रहा हूँ, सबसे बड़ी दिक्कत आती है जो भी कैफे रन करते हैं उनको कैश फ्लो की। हम देखते हैं मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे ढंग से कर रहे होते हैं, लेकिन अच्छा करते हुए भी उनको बाइंड अप करना पड़ जाता है, उनके पास कस्टमर बेस भी होता है, कस्टमर को रिटेन नहीं कर पाते हैं, यहाँ दिक्कत आती है। साथ साथ वो कैश फ्लो मैनेज नहीं कर पाते हैं। दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है, एक तो कैश फ्लो मैनेजमेंट, दूसरा आपका जो प्रॉपर प्राइसिंग भी ज़रूरी है। प्राइसिंग, पोजीशनिंग एंड प्रोडक्ट पोजीशनिंग एंड प्राइसिंग, ये बहुत ज़रूरी है। जो भी हमारा, मैं एक फॉर्मूला बता देता हूँ सिंपल, जो हम कंसल्टेंसी में देते हैं लोगों को, थोड़ा पेड सर्विस की तरफ से, लेकिन मेरे बहुत सारे मित्र होंगे जो ये कर रहे हैं कि आपका जहाँ पे जो भी रेंट है, अगर हम 1/3 अमाउंट ऑफ रेंट पर डे हम सेल कर रहे हैं तो 3 टाइम्स अमाउंट ऑफ रेंट यू विल गेट द प्रॉफिट। आपको 3 गुना प्रॉफिट होगा आपके रेंट का अगर आप पर डे 1/3 रेंट का सेल कर रहे हैं। तो ये मैक्सिमम जगह पे ये फॉर्मूला बिल्कुल सही बैठता है। सेकंड बात आती है आपकी वेस्टेज की, आप वेस्टेज कम से कम करें। वेस्टेज को 5% से कम करने पे कंसल्टेंट बोलते हैं, जो प्रोफेशनल कंसल्टेंट, मैं बोलता हूँ कि 2.5% से कम हो सकता है, बट ईजिली हमने 2.5% से भी कम कर रखा है। हम जीरो वेस्टेज वाली पॉलिसी पे जाते हैं। बाकी दिक्कत आती है किसी भी उसमें रिटेंशन को लेके। रिटेंशन बहुत इजी पार्ट है, जब हम क्वालिटी को लेके हमेशा प्रतिबद्ध रहेंगे तो कभी कस्टमर रिटेंशन की कोई दिक्कत नहीं आएगा। सॉरी जी। तो सर इन फ्यूचर आपका एम क्या है कि आप एमसीडी को किस लेवल तक लेके जाते हैं? मेरा इसमें क्लियर विजन है कि ये मेरा शुरू से ही मॉडल रहा था, सर्विस का भी रहा था कि मैं खुद के लिए अपना आउटलेट खोल लेता, तो मेरे लिए सफिशिएंट है। लेकिन मैंने उस पर प्रॉपर हायरिंग पे किया है, मैंने काफ़ी सारे लोगों को हायर करता हूँ। अभी मैं जैसे एक आउटलेट बैठ जाऊँ तो एक जने का स्टाफ, कई लोग सोचते हैं कि एक जने की सैलरी क्यों एक्स्ट्रा दे रहे हो, कि नहीं, वो चीज़ बेटर है कि आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें। बहुत अच्छी चीज़ है, बेटर है। मुझे मेरा इसका लॉन्ग टर्म विजन यही है कि मैं एमसीडी को, न्यूमर्स कॉफ़ी डिलाइट को, वर्ल्ड्स मोस्ट अफोर्डेबल कैफ़े फ्रेंचाइजी सीरीज़, ओनली कैफ़े सीरीज़ भी बोल दीजिए, क्योंकि फ्रेंचाइजी में इतना इंटरेस्ट नहीं, मैं सर्टिफाई करके भी मेरे को बहुत सारी सजेशन से सारी सपोर्ट दे सकता हूँ विदाउट एनी चार्जेस के।
काउंसलिंग में हमेशा फ्री रखता हूँ, केवल कंसल्टेशन होता है तो ही मैं चार्ज करते हैं। तो मेरा फ्यूचर विजन है कि MCD को वर्ल्ड्स मोस्ट अफोर्डेबल कैफ़े सीरीज़ के हिसाब से बनाए। हमने शुरू से ही इसको पोषण का एक मॉडल रखा है, शोषण का मॉडल नहीं रखा, इसीलिए हम सबको ग्रो करते हैं और हमारा फ्रेंचाइजी फर्स्ट लेवल से प्रॉफिटेबल इसीलिए रहता है। बाकी कभी भी किसी को भी कोई दिक्कत आए तो मेरा नंबर आप डाल देंगे तो कोई भी कभी भी मुझे कॉल कर सकता है, मैसेज कर सकते हैं, मैं उनको बेटर फैसिलिटेट करने की हमेशा कोशिश करूँगा। एक और सवाल सर, जैसा कि अभी आपने पहले बोला 50% ऑफ जो कैफेज है, सॉरी जो 50% जो कैफेज हैं वो 3 से 6 महीने के बीच में बंद है। तो सर वो ऐसा मतलब कि बंद होने के बाद क्या हम उसको वापस ग्रो कर सकते हैं या फिर उसको कैफ़े अगर बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें ट्रैक करने के लिए कि एक कंप्लीट डायग्नोसिस होता है, हम एक डायग्नोसिस फॉर्म भी देते हैं जहाँ पे भी कोई भी हमारे साथ कैफ़े बहुत सारे जुड़े हुए हैं, मैं अभी नाम लेना थोड़ा सा ठीक नहीं समझूंगा। कभी आप हमारे साथ स्टार्टअप कम्युनिटी में आइए। हमने क्या किया है कि स्टार्टअप्स के लिए जो लोग हमारे साथ कर रहे हैं या फिर करना भी चाहते हैं विलिंगली, अगर वो अच्छा कर रहे हैं तो हम उनको फ्री रजिस्टर करते हैं हमारे प्लेटफॉर्म पर। हमने एक स्टार्टअप कम्युनिटी प्लेटफॉर्म भी बनाया हुआ है, तो उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट फैसिलिटेट करते हैं। बस सामने वाला आदमी का मन हो करने का, तो उस टाइप से अगर किसी को भी कहीं भी दिक्कत आती है हम फ्री उनको बिजनेस डायग्नोसिस एक फॉर्म देते हैं, इसमें उनको कंप्लीट एनालिसिस हो जाए कि उनका बिजनेस कैसा चल रहा है, वो किस ढंग से इसको बेटर कर सकते हैं, अभी वो कितने पानी में है ना। जिन लोगों को ये लगता है कि उन्हें बाइंड करना पड़ेगा, थोड़ा क्रूशियल है ये, तो बाइंड कभी नहीं करें, 1-2 महीने पहले ही आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा लें। साथ में कैश फ्लो को मेंटेन करें। कैश फ्लो को कैसे मेंटेन करें इसके लिए मैं फ्री काउंसलिंग देता हूँ। आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। और शिफ्ट करना बेसिक चीज़ है, जैसे मैंने बताया कि 1/3 अमाउंट ऑफ सेल इंक्रीज़ करना ज़्यादा बेटर है बाकी सारी चीज़ों को देखें, है ना। बाकी कभी डिटेल में इस पर चाहिए तो मैं एक और वीडियो कभी बना लेंगे हम उस पर। बाकी मुझे डायरेक्ट भी मैसेज कर सकते हैं तो उनको कंप्लीट सोल्यूशन तुरंत मिल जाएगा। थैंक यू। तो सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आपको इतना कीमती अपना वक्त दिया। तो दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो यहाँ पर समाप्त होती है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबने ये वीडियो पूरा देखा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना। और आपको आपके जो भी दोस्त हैं जिनको कैफ़े खोलना है तो उनको ये वीडियो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें, ताकि उनको अगर कोई दिक्कत आए तो वो सीधा इन सर से आके कांटेक्ट कर सकें। तो मैं सुनो शर्मा मिलता हूँ आपको मेरी अगली वीडियो में, तब तक के लिए